अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं इमरान उल्लाह। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल बता भाई। Why Mr. Gandhi did not wear full clothes? What Pakistani think about Gandhi ji public हाँ। reaction? पाकिस्तान के तो लोग यही सोचेंगे कि गांधी के पास पैसे नहीं थे, भूखा नंगा था। नहीं भाई ऐसा नहीं। कुछ लोग होते हैं ऐसी सोच रखने वाले। हाँ, सही बात है। तो भाई वीडियो देखते हैं। और महात्मा गांधी नो डाउट के बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी थी ऐसी बात। और सुलझे हुए, मतलब लड़ाई झगड़े बहुत अच्छे लीडर थे। अमन पसंद। हाँ, हाँ, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। ऐसा नहीं बचता था कपड़े पहनने के लिए। पैसे नहीं। मतलब कोई भी वजीर सफ़ीर जाते हैं तो पीछे 18 गाड़ियां पीछे होती हैं, 18 आगे होती हैं। तो बस उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा करूं। का हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, गैर मजहब लोग हैं। तो गैर मजहब लोग कपड़े नहीं पहनते? यार गर्मी लगती थी। गर्मी लगती थी। और सर्दियों में ये क्षत्रिय जो होते हैं वो लड़ाकू होते हैं, किसान थे। लेकिन ये बुद्ध मत हैं और ये जो ब्राह्मण हैं ये कपड़े नहीं पहनते। इनके खानदान में ये इनका बता दें। हमारे इंडिया के को पूछे, पाकिस्तान का पूछना। इंडिया ਦੇ बड़ी नए तरीके मशहूर होना थे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं पाकिस्तानियों से पूछूंगा कि मिस्टर गांधी जो कि इंडिया के फादर ऑफ द नेशन हैं, वो पूरे कपड़े क्यों नहीं थे पहनते। इस हवाले से पाकिस्तानी क्या कहते हैं, चलते हैं उनसे जानते हैं। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलक इब्राहिम। मलक इब्राहिम साहब, क्या करते हैं? मैं कुकिंग करता हूँ। कुकिंग करते हैं, ज़बरदस्त कुक हैं आप। अच्छा, मैं आज पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि गांधी साहब जो थे, जो कि इंडिया के फादर ऑफ द नेशन है, उनके लीडर थे वो, तो वो पूरे कपड़े क्यों नहीं थे पहनते? मतलब इस तरह है कि वैसे तो हमारा मुखालिफ मुल्क है, तो लेकिन उनकी राय बहुत अच्छी थी गांधी साहब की, इसलिए कि वो मतलब एक तो आने वाली जनरेशन को बताना चाहते थे कि मैं मतलब कि अपनी सादगी में रहूं। जो ऐसा कि आज के हुक्मरान हैं, आप हमारे मुल्क के लगा ले, जैसा कि मतलब कोई भी वजीर सफ़ीर जाते हैं तो पीछे 18 गाड़ियां पीछे होती हैं, 18 आगे होती हैं। तो बस उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा ना करूं। यानी वो सादगी के साथ अपने मुल्क को भी चलाना चाहते थे और ये चाहते थे कि वो एक मिसाल कायम करें कि आने वाले वक्त के जो लीडर होंगे उनकी कौम के या उनके मुल्क के, वो भी ऐसा ही करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे कि नरेंद्र मोदी को देख ले, उनकी सिक्योरिटी देख ले, या उनके कोई भी वजीर सफ़ीर हैं उनकी देख ले, तो वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। लेकिन मतलब कोई भी ऐसा चाहेगा तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छी मिसाल कायम करने की कोशिश। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम नवीद हुसैन है। नवीद हुसैन। सर आपका नाम? फरियाद हुसैन। फरियाद हुसैन। भाई हैं दोनों? जी दोनों भाई हैं हम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन ये है, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो गांधी जी थे वो कपड़े क्यों नहीं थे पहनते पूरे? सर इसलिए कि वो गैर मजहब लोग थे, बुद्ध मत लोग थे, गौ माता को पूजने वाले, बुतों को पूजने वाले। उनका हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, गैर मजहब लोग हैं। तो गैर मजहब लोग कपड़े नहीं पहनते? वो कुछ मजहब में ना थोड़ा सा है वो, ये हिंदुओं में 3 किस्म की वो हिंदू हैं। एक बुद्ध मत है, एक क्षत्रिय हैं और एक ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण और जो बुद्ध मत है ना, वो कपड़े नहीं पहनते। उनको पीछे से उनको किताबों में लिखा होगा, जो अपना क्या नाम उसका कहते हैं, जो पुजारी वगैरह हैं वो भी कपड़े नहीं पहनते। उनका असल में इन पीछे इश्क ये है, जैसे हम अपने प्यारे नबी पे ईमान लाते हैं, हम अपन उनकी सुन्नत पे अमल करते हैं, वो अपने जो हम अपने उनकी सुन्नत पे अमल करते हैं, वो अपने खुदाओं पे अमल करते हैं। ये क्षत्रिय जो होते हैं वो लड़ाकू होते हैं, किसान थे। लेकिन ये बुद्ध मत हैं और ये जो ब्राह्मण है ये कपड़े नहीं पहनते। इनके खानदान में, ये उनकी नस्ल में ही ऐसा है। तो इस वजह से शायद गांधी जी भी कपड़े नहीं थे पहनते। वो उनका यकीन था। आपके ख्याल में? जी ये भाई ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि गैर मतलब लोग हैं, उनका इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं शुरू से। उनकी किताबों में भी यही लिखा है कि वो लोग सुलझ नहीं सकते, उनकी तो बात ही नहीं ना करनी चाहिए। लेकिन बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जहांगीर ज़ादी। आपका नाम? अबू ज़र खान। सर आज का मेरा जो क्वेश्चन है, जो मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ, वो ये है कि जो महात्मा गांधी थे वो पूरे कपड़े क्यों नहीं थे पहनते? यार गर्मी लगती थी। गर्मी लगती थी। और सर्दियों में?
सर्दियों में वो कंबल तो लेता था। आप बताएं। आधा कंबल लेता है आधा कंबल लेता तो रीजन मतलब जो अगर सीरियस वे में अगर सोचा जाए कोई ना कोई रीजन तो होगी। यार वो उनका कोई अपना मैटर होगा, हमें क्या लेना देना। या हमें क्या लेना देना। बहुत शुक्रिया जी। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं फिटफाट, आप बताएं। ठीक। क्या आज मैं लोगों से क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि गांधी साहब जो इंडिया के लीडर थे, फादर ऑफ द नेशन है, वो कपड़े क्यों नहीं थे पहनते पूरे? उसके बाद पैसे नहीं थे। इतने बड़े लीडर और उनके पास पैसे नहीं, वो पूरे तो लोग बहुत होंगे देने वाले। वो खुद ही ना पहनता था, चपड़ासी था ना वो, अच्छा, इस वजह से नहीं था। इस वजह से नहीं पहनता। गलत बात कर। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब, आज मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूँ कि साहब थे जो इंडिया के फादर ऑफ द नेशन है, वो पूरे कपड़े क्यों नहीं थे पहनते? आपका क्या ख्याल है? मैं सर ये कहना चाहूँगा, ख्याल तो इस बारे में, पहली बात तो ये है कि कभी सोचा नहीं है उनके बारे में, और दूसरी बात ये है कि ये हो सकता है कि उस दौर में उनके पास पैसे ना इतने हों, या वो बंदे सादे हों, तो या वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि मैं गरीब बंदा हूँ, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो नहीं थे। इसलिए वो नहीं पहनते थे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नाम? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। क्या करते हैं? मैं टेलर का काम करता हूँ। टेलर का काम करते हैं, ज़बरदस्त। बच्चे आगे नहीं आओ। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जो गांधी साहब थे वो पूरे कपड़े क्यों नहीं थे पहनते? सर कपड़े इसलिए नहीं पहनते थे, जो पैसा था ना वो सारा अपनी वाह में लगा देते थे, उसके बाद पैसा नहीं बचता था कपड़े पहनने के लिए। बड़ी बात है, मतलब यानी कि वो एक मिसाल सेट कर रहे थे। हाल उसने पैदा कर दी ना, अब उनके पास खुद पैसा नहीं है, वो क्या करें? अब वो पैसा कहाँ गया? अब हमारे जो इनका भी तो पूछो ना मुझे। हाँ, इनका बता दें। हमारा इंडिया का क्यों पूछे, पाकिस्तान का पूछना। हिस्ट्री से क्वेश्चन है ना। देखो 570 रुपये हो गया है, जब नवाज की हुकूमत थी 160 रुपये था। ये क्यों हुआ है? ये बताओ ना, ये क्यों हुआ है? भी नवाज शरीफ की वैसे हुकूमत है, लेकिन मैं अपने सवाल पे ही रहता हूँ। बात सुने ना, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। गत्ता भाई, ये हमारे भाई हैं, ये इन्होंने अभी नया नया काम शुरू किया है, 5 दिन से ये जलील हो रहे हैं, गत्ता ही नहीं मिल रहा इसको, क्या करे वो? आप बताएंगे कोई, आप ख्याल में कोई राय? गांधी पूरे कपड़े क्यों नहीं थे पहनते? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है इससे। कोई आइडिया नहीं? नो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लोगों की राय आपने जानी, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है उसके मुताबिक मिस्टर गांधी पूरे कपड़े शायद इसलिए नहीं थे पहनते, जो मैंने रिसर्च की है इसलिए नहीं थे वो पूरे कपड़े पहनते कि शायद वो ये सोचते थे कि जब तक उनकी कौम के लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं आ जाते, जब तक उनकी कौम के लोग खुशहाल नहीं हो जाते, जब तक उनकी कौम के लोगों के पास खुराक खाने को नहीं आ जाती, तब तक वो भी इसी हाल में रहेंगे, सादगी वाले माहौल में रहेंगे और पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे। ये मेरी ओपिनियन थी, मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी रिसर्च थी। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। चलो ये वीडियो खत्म हो गई। तुझे बता यूसुफ, तुझे है आइडिया क्यों नहीं पहनते थे कपड़े? भाई ये सादगी वाली बात जो है ना, और हमारे भाई ये जो बोल रहे थे गलत बात कर रहे थे। हाँ। वो जवाई राजा वाली बात, पहले जो मौसम के साथ मेरी बहस हुई। हाँ। ये भाई देखो ना, एक वो लीडर थे और गलत बात नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में गांधी जो बात नहीं। चलो वो कुछ अब होते हैं, मुखालफत होती है अपने कंट्री में होते हैं यार जितना नॉलेज देखो ना, कायदे आज़म और वो हाँ। कितना अर्सा उन्होंने साथ में गुजारा है। हाँ जी। चलो रिस्पेक्ट। अच्छा, एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी और बारे में गलत तारिक भाई देखा जाए तो उन दोनों लीडरों की जो सोच थी ना, वो काफी मिलती जुलती थी। कायदे आज़म की और गांधी की नहीं, बात करने का मकसद है कि उन्होंने भी अपने मुल्क के बारे में बहुत ज्यादा सोचा, बहुत ज्यादा मेहनत की, अपने मुल्क को आगे लेने की भाई कोशिश कपड़े की। और कम पहनने की है ना, वो मुल्क की मफादात में ही आती है। वो भी मतलब है काम बजट, मतलब है अपने पे कोई भी चीज खर्च ना करे। अच्छे खानदान से, मतलब है अच्छे अमीर थे, गरीब नहीं थे। बिल्कुल। और बाहर के कंट्री में, लंदन में मेरे ख्याल में जाके पढ़े थे भाई महात्मा गांधी। हाँ जी। तो यही तो कह रहे हैं ना, ये अफ्रीका के कंट्री में गए, वहां पर देखा लोग जो है भूखे लगे, उधर से वो आए, फिर वो एक लीडर के तौर पर आए इधर इंडिया में। और उस वक्त जो इंडिया के अवाम साफ ज़ाहिर है गुर्बत का दौर था, गुर्बत का था, नए नए पार्टी जो है कपड़ा जो था बाहर के कंट्री से आता था। हाँ। और महात्मा गांधी की जो सोच थी वो प्रमोट करना चाहते थे, कहते थे कि भाई
पहले मेरी जो हम जो बाहर से कपड़ा मंगाते हैं, इंडिया का पैसा बाहर चला जाता है, वो उनकी सोच थी कि इंडिया जो है वो खुद डिपेंड बनाए, वो अपना कपड़ा बनाए, अपना कपड़ा बनाए। इसलिए उस वक्त तो मशीनरी तो थी नहीं, तो खाड़ी जो होती थी, खाड़ी से कपड़ा बुनते थे। तो उन्होंने वो मुहिम चलाई कि भाई खाड़ी पूरे वो मतलब पूरी खाड़ी का मुहिम चलाई कि सब जो लोग है ना ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बनाए उस वक्त। लेकिन जो वो कपड़ा साफ ज़ाहिर है जो एक मशीन से बना होता है, खाड़ी से ज्यादा टाइम लगता है, और जिस पर ज्यादा टाइम लगता है वो महंगा भी ज्यादा होता है। और आम बंदा जो था वो खादी के कपड़े जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो महंगे पड़ते थे, इसलिए वो खरीदते नहीं थे। तो वो खादी के कपड़े खुद पहन के गए एक जलसे में, तो अवाम को भी बोला कि आप लोग जो हैं वो खादी के कपड़े पहनो। हालांकि वो उनकी सोच थी कि प्रमोट करें, लोग जो पैसे खरीदते हैं वो इधर से इंडिया से ही खरीदे भाई। तो वो अवाम ने बोला भाई खादी का कपड़ा महंगा पड़ता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसके बाद इस वजह से उन्होंने कपड़े कम कर दिए भाई। उन्होंने कुर्ता कमीज पहनी थी जो वो कम कर दी। उन्होंने कहा भाई हमारी अवाम जो है वो नहीं है, ये ना सोचे कि ये हमसे अलग बंदा है। तो देखो आज कितना ये ना समझे कि ये हम में से नहीं है, ये इसने कपड़े अच्छे पहने हैं, तो वो ऐसे सादा बन के रहते थे, वो मतलब लोगों में घुल जाते थे। और चाहिए कि अवाम के सामने अपना नमूना पेश और करें। तारक भाई आप देखिए कि अब कितना अच्छा हो गया है, ठीक है। मतलब है कितना टाइम हो गया, वो गुजर गए हैं, मतलब कितना टाइम हो गया है, तो आज भी इंडिया के दिलों में वो आबाद है। और भाई अब मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो अपने जो है ना जो उनके मतलब है शोबज की दुनिया में जो है उनको वो बार बार कहते हैं कि अब उनका करैक्टर जो है ना इंडिया और इस वक्त में बहुत फर्क है। अब मोदी जी अगर क्योंकि उनके जो कपड़े देख लो, देखने से ही पता लगता है कि भाई कपड़े मोदी जी के महंगे होते हैं यार। असल में वो अब तरक्की भी तो कर गया ना, महंगे अब उनकी आवाम मतलब वो तरक्की कर गया, डेवलपमेंट कर गया। योगी आदित्यनाथ के कपड़े देख रहे तो वो बिल्कुल आम से आम से होते हैं। मोदी जी के महंगे कपड़े लगते हैं, वो दिखते हैं भाई। और अब तो जब पैसा हो तो भाई कपड़े खरीदने भी चाहिए, पहनने भी चाहिए, शान। लेकिन ये हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। उस दौर में इंडिया में और आज की बात है, उस दौर में इंडिया में और आज के इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन उनमें अच्छे लीडर वाली बात थी, इस तरह के लीडर होते हैं मतलब जो अपने मुल्क को आगे लेकर आने की कोशिश काफी करते हैं। इंडियन जो है ना गांधी जी से डिसएग्री भी नाराज भी हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो आज़ादी थी वो काफी लेट हो गई, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े से लड़ाई झगड़े में पढ़ते नहीं थे और वो दूर रहते थे। और बीच में सियासत तो पता है मुखालफत तो सियासत में अब कांग्रेस की और बीजेपी की आपस में लगी रहती है। पाकिस्तान में कितनी पार्टियां आपस में एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश होती रहती है, ये तो चलता रहता है, डिसएग्री हर ये तो होती रहती है, मोहब्बत नफरत चलती रहती है। लेकिन जो उनका ये जो तरीका था भाई हमें तो अच्छा लगा। ये वो चाइनीज विजडम वाला सबक आपने पढ़ा ना, जो एक शहजादे को जंगल में भेजते हैं, वो हर एक चीज की आवाज को दिल से सुने और उन्हें महसूस करें, फिर अपनी आवाम में आए और बगैर बोले उनके जज्बात को समझे। बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल। तो उन्होंने पहले खुद पे ये सारा कुछ किया, फिर उन्होंने मतलब है वो बात ये एक होती है अच्छी लीडर। और भाई वो घर वो पैदल चल के कितना वो पैदल चल के सफर करते थे पैदल ही। और मेरा भाई वो लोगों को बताया कि ये काम करो, मतलब रेवोल्यूशन लाई थी उन्होंने। तो भाई नो डाउट के जो गांधी थे बहुत अच्छे लीडर थे, और लड़ाई झगड़े से वो वाकई दूर रखते थे लोगों को, लड़ने झगड़े से, क्योंकि लड़ाई झगड़े से हालात खराब भी होते हैं असल में। किसी भी मसले अमन जो है ना, अमन और शांति से ज्यादातर मसलों का हल किया जाता है। आज भी देख रहे हैं अगर लड़ाई झगड़ा अगर इंडिया में लड़ाई झगड़ा चल जाए तो इंडिया तरक्की नहीं करेगा, बहुत हालात खराब हो जाते हैं। बात से अगर मामला सुल जाए तो वो अच्छी बात है। तो अपनी हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, अपनी राय भाई लेकिन बताइएगा। मुझे जो मैंने अब सुना या पहले वीडियो देखी थी उससे मुझे ये थोड़ा सा नॉलेज था, और अपना नॉलेज अगर आप जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मेन वजह जो क्या थी वो यही थे। जो मैंने रिसर्च की कि अफ्रीका के कंट्री में गए, वहाँ भी देखे लोगों के हालात वहाँ पर भी खराब थे, और जब यहाँ पर लीडर बन के उभरे तो अपने अवाम के जब जलसों में जाते थे तो अवाम के जो कपड़े नॉर्मल होते थे, ये खादी के कपड़े पहनते थे, तो इन्होंने इसलिए कपड़े उतार दिए कि लोग जो हैं वो समझे ना कि लीडर के कपड़े अच्छे हैं, तो हमारे हम आम हैं
और ये खास है, तो वो फर्क आ जाएगा। आम जनता में घुल मिल जाने के लिए उन्होंने ये कपड़े जो है वो चूज किए। ये बहुत अच्छी सोच थी उनकी। मतलब कपड़े ही ऊपर भी कपड़ा ही लपेट लेते थे, वो कमीज नहीं होती थी। तो और घुटनों के नीचे और मतलब घुटनों में टांगे भी पूरी नहीं, मतलब कम से कम कपड़ा कपड़ा इस्तेमाल करते थे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।